नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए परफेक्शन आईएएस के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसके टेस्ट नंबर 10 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो प्रॉपर रूप से मिल सके। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छे तरीके से यह समझाता है कि विषुवतीय क्षेत्रों में पूरे वर्ष लगातार वर्षा होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र अर्थात ITCZ की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं की दिशा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रचलित ग्रहीय पवनों की दिशा और कोरियालिस बर्ड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक आटाकामा मरुस्थल की शुष्कता में सबसे अधिक योगदान देता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इंडीज पर्वतों का वर्षा छाया प्रभाव और ठंडी पेरू जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की अक्षीय झुकाव के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। यह दिन के उजाले के घंटों में भिन्नता पैदा करता है। पृथ्वी का अक्षीय सही है। यह गोलार्धों के बीच तापमान वितरण को प्रभावित करता है, सही है। यह विषुवत के पास ज्वारों को अधिक बार बढ़ने का कारण बनता है। तो पहली बात की ज्वार भट्टा तो केवल चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बलों के प्रभाव के कारण ज्वार भट्टा उत्पन्न होते हैं। तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव का उससे कोई मतलब नहीं होता, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट सर्कल की अवधारणा भूगोल में महत्वपूर्ण है। तो ग्रेट सर्कल की अवधारणा भूगोल में महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी पर दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटे मार्ग को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी सही। जब ग्रेट सर्कल की बात करते हैं तो पृथ्वी पर विषुवत वृत्त और देशांतर रेखा ग्रेट सर्कल के रूप में जाने जाते हैं, जबकि स्मॉल सर्कल के रूप में जाना जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा को छोड़कर बाकी जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वे सभी शॉर्ट सर्कल के नाम से जाने जाते हैं। पृथ्वी की कौन सी परत सीमा परत के रूप में जानी जाती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मेंटल सीमा परत के रूप में जानी जाती है। सीमा अर्थात सिलिका और मैग्नीशियम, मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं मेंटल में। पृथ्वी की आंतरिक परत को 3 भागों में बांटा गया है, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल सबसे ऊपरी परत भूपर पट्टी को कहा जाता है, उसके बाद नीचे की तरफ जाने पर सीमा और सबसे नीचे अर्थात मध्य में जो होता है नीफे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र अर्थात ITCZ के वर्ष के दौरान उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकने का सबसे सटीक कारण क्या है? तो सही उत्तर पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना ITCZ के उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में लोएस निक्षेपों की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गोबी जैसे मरुस्थलों से हवा द्वारा लाया गया धूल। लोएस जो होता है, लोएस चीन में मिट्टी का निक्षेप है, मिट्टी के मैदान को लोएस कहा जाता है चीन में। ये गोबी मरुस्थल से जो हवा चलती है यह उत्तरी चीन में मिट्टियों का एक निक्षेप करती है जिससे वहाँ लोएस का मैदान बनता है। गोबी मरुस्थल की जब बात होती है तो मंगोलिया और चीन के बीच में गोबी मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर की उच्च लवणता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उच्च वाष्पीकरण दर और कोई बहिर्बहाव न होना। ये मृत सागर जो होता है ये चारों तरफ से स्थल भाग से घिरा हुआ है। मृत सागर एक बंद बेसिन है अर्थात इंडोर्फिक बेसिन है, चारों तरफ से यह स्थल भाग से घिरा हुआ है और इसमें जो पानी आती है वो केवल जॉर्डन नदी की पानी जो इसमें आती है और कोई पानी इससे बाहर नहीं निकलती है, जिसके कारण इसका जो लवणता होता है वो उच्च होता है। इससे पानी बाहर निकलने का मात्र एक ही माध्यम है, वो है तीव्र वाष्पीकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोअरिंग फोर्टीज तेज पश्चिमी हवाएं हैं जो निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती हैं? तो रोअरिंग फोर्टीज अर्थात गरजता चालीसा, गरजता चालीसा, ये गरजता चालीसा जो होता है यह दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों में गरजता चालीसा पाया जाता है। तो यह दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच, 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों में पाया जाता है गरजता चालीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए उत्तरदायी होता है? तो गर्मियों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव प्रणालियां, सही है। सर्दियों में पश्चिमी हवाएं और पूरे वर्ष संवहनीय वर्षा नहीं होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, संवहनीय वर्षा विषुवतीय जलवायु के लिए अधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपीय भूपर पट्टी की औसत गहराई लगभग कितनी होती है? तो महासागरीय भूपर पट्टी की औसत मोटाई जो होती है लगभग 35 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अटलांटिक महासागर में नहीं गिरती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नील नदी। नील नदी अटलांटिक महासागर में नहीं गिरती है। यह नील नदी उत्तर की ओर बहती है और भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी उत्तर की ओर बहती है और भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। यह विक्टोरिया झील से निकलकर उत्तर की ओर बहती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है, जबकि अमेजन, कांगो और नाइजर नदी, ये तीनों नदियां अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर के आसपास के क्षेत्र में बार बार भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, टेक्टोनिक प्लेटों का अभिसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो स्थलरुद्ध भी है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बोलीविया। बोलीविया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और स्थलरुद्ध देश है। यह दक्षिणी अमेरिका महादेश में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका महादेश में 2 देश हैं जो स्थलरुद्ध देश हैं। दक्षिणी अमेरिका महादेश में लगभग 11 देश हैं। उन 11 देशों में मात्र 2 देश हैं जो स्थलरुद्ध देश हैं। एक है बोलीविया और दूसरा है पराग्वे। एक है बोलीविया और दूसरा है पराग्वे। दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी अमेरिका महादेश की एक और विशेषता है कि दक्षिणी अमेरिका महादेश में ब्राजील जो है सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, और ब्राजील से दक्षिणी अमेरिका महादेश की मात्र 2 देश है जो सीमा नहीं बनाती है। एक है इक्वाडोर, दूसरा है चिली। इक्वाडोर और चिली ब्राजील के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं, और दक्षिणी अमेरिका के 2 देश हैं बोलीविया और पराग्वे, जो दोनों स्थलरुद्ध देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट टेक्टोनिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महासागरीय प्लेटें आमतौर पर महाद्वीपीय प्लेटों से अधिक घनी होती हैं। सही है, महासागरीय प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटों से अधिक घनी होती है। नेक्स्ट, अपसारी प्लेट सीमाएं आमतौर पर मध्य महासागरीय कटकों से जुड़ी हुई होती हैं। सही है, ट्रांसफॉर्म सीमाएं नई भूपर पट्टी के निर्माण का परिणाम देती हैं। गलत है, और आधा नमन क्षेत्र अभिसारी प्लेट मार्जिन पर पाए जाते हैं। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोपेन ने पूरे विश्व का जलवायु वर्गीकरण किया है वनस्पति और वर्षा के आधार पर। तो उस आधार पर पूरे विश्व के जलवायु का जब वर्गीकरण किया तो उसने अलग अलग वर्गीकृत जलवायुओं को कोडिंग किया है। तो उसके हिसाब से AF जलवायु उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां कोई शुष्क मौसम नहीं होता है। सही है, AM जलवायु में एक छोटा शुष्क मौसम होता है और यह मानसून क्षेत्रों के लिए विशिष्ट होता है। सही, CFA आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है जिसमें गर्म ग्रीष्मकाल होता है। सही है, BS और BW ठंडे मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाते हैं। गलत है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो गायोट्स समुद्र के नीचे ज्वालामुखीय पर्वत हैं जिनके शीर्ष सपाट होते हैं। सही है, अबायसल मैदान समुद्र तट के सबसे सपाट और गहरे क्षेत्रों में से एक है। सही, मध्य महासागरीय कटक एक प्लेट से दूसरे के नीचे अधनमन से बने होते हैं। गलत,
और खाइयाँ महासागरों के सबसे गहरे हिस्से हैं जो आमतौर पर अभिसारी मार्जिन पर स्थित होते हैं। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु क्षेत्रों की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूमध्य सागरीय जलवायु में शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल होता है। सही है। टुंड्रा जलवायु 66.5 डिग्री अक्षांश के ऊपर पाई जाती है। सही है। स्टेपी जलवायु में मरुस्थलों से अधिक लेकिन आर्द्र जलवायु से कम वर्षा होती है। सही। समुद्री पश्चिमी तट जलवायु में मौसमी तापमान में अत्यधिक भिन्नता होती है। गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो और ला नीना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एल नीनो भारत में मानसून के दमन और ऑस्ट्रेलिया में सूखे का कारण बनता है। सही है। मानसून के दमन अर्थात मानसून को कमजोर कर देता है एल नीनो भारत में। दूसरा, ला नीना व्यापारिक पवनों को बढ़ाती है और भारत में मानसून को मजबूत करती है। सही है। एल नीनो पेरू तट के पास गर्म समुद्री सतह तापमान से जुड़ा हुआ है। सही। एल नीनो और ला नीना दोनों दक्षिणी दोलन के चरण है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाल भित्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रवाल भित्तियां गर्म, उथले और स्वच्छ उष्णकटिबंधीय जल में सर्वोत्तम रूप से विकसित होती है। सही है। ग्रेट बैरियर रीफ मुख्य रूप से एक फ्रीजिंग रीफ है। गलत, क्योंकि ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह एक बैरियर रीफ है। प्रवाल विरंजन तब होता है जब जुक्सेंथेली नामक शैवाल निष्कासित हो जाते हैं। सही है। प्रवाल भित्तियां केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती हैं। गलत, प्रवाल भित्तियां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में पाई जाती हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चट्टान प्रकार मैग्मा के ठंडा होने और जमने से बनता है? तो अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान ज्वालामुखी से निर्मित मैग्मा के ठंडा होने और उसके जमने के पश्चात बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाफ्रॉस्ट और टुंड्रा बायोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परमाफ्रॉस्ट का तात्पर्य कम से कम 2 लगातार वर्षों तक अस्थायी रूप से जमी हुई जमीन से है। सही है। टुंड्रा वनस्पति में घने जंगल और लंबी घासें शामिल होती हैं। गलत, परमाफ्रॉस्ट से पिघलने से मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। सही। टुंड्रा क्षेत्र ज्यादातर 50 और 60 डिग्री अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। गलत, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडीज पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये नजका प्लेट के दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे अधः नमन के परिणाम स्वरूप बने होते हैं। सही। एंडीज में विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। सही। एंडीज में विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है अजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी है, जो कि चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर पाया जाता है और इंडीज पर्वतमाला में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ये प्रशांत अग्निवलय का हिस्सा है। सही। इंडीज भूवैज्ञानिक रूप से हिमालय से पुराना है। गलत, क्योंकि इंडीज जो है यह भूवैज्ञानिक रूप से हिमालय से नया है। हिमालय का जो काल माना जाता है 50 से 60 मिलियन वर्ष पूर्व का काल माना जाता है, जबकि इंडीज 25 से 30 मिलियन वर्ष पूर्व का है। तो इंडीज पर्वत जो है यह हिमालय से नया है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। सही है। सहारा में रेत के टीले और चट्टानी पठार दोनों होते हैं। सही है। इसे वर्षा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्राप्त होती है। इसे वर्षा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्राप्त नहीं होती है, इसलिए 3 गलत है, क्योंकि इसे जो वर्षा होती है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उससे वर्षा प्राप्त होती है। व्यापारिक पवनें इसकी शुष्कता में योगदान देते हैं। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर पर्वत अर्थात फोल्डेड माउंटेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये अभिसारी प्लेट सीमाओं पर संपीड़न बलों के कारण बनते हैं। सही है। मूर पर्वत आमतौर पर ब्लॉक पर्वतों से पुराने होते हैं। गलत, मूर पर्वत ब्लॉक पर्वतों से नए भी हो सकते हैं। तो कौन सा कथन सही है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गल्फ स्ट्रीम का सही वर्णन करता है? तो गल्फ स्ट्रीम का इसमें से सही वर्णन करता है ऑप्शन नंबर बी। मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होने वाली गर्म महासागरीय धारा
जो यूरोप की ओर बहती है। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अराल सागर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अराल सागर सिंचाई के लिए नदियों के मोड़ने के कारण यह काफी हद तक सिकुड़ गया है और अभी सिकुड़ ही रहा है। सही है। इस सिकुड़न ने आसपास के क्षेत्रों में पारिस्थितिकी और स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर दी हैं। सही है। यह कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच स्थित है। गलत, क्योंकि अरल सागर जो है यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के स्थित है, उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय धाराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी तटों के साथ ठंडी धाराएं आमतौर पर मरुस्थल निर्माण से जुड़ी होती हैं। सही है। गर्म महासागरीय धाराएं पूर्वी तटों के साथ वर्षा को बढ़ाती हैं। सही। हम्बोल्ट और बेंगुएला दोनों गर्म जलधाराएं हैं। गलत, हम्बोल्ट और बेंगुएला जो हैं ये दोनों ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट जलधारा को पेरू जलधारा भी कहा जाता है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के आसपास बहता है और बेंगुएला जो है यह दक्षिणी अमेरिका महासागर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बेंगुएला जलधारा प्रवाहित होता है। तो 3 गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उष्णकटिबंधीय के भीतर अपने क्षेत्र का कोई हिस्सा नहीं रखता। उष्णकटिबंधीय अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित नहीं होता है। कोई भी क्षेत्र इन कर्क रेखा और मकर रेखा के अंदर नहीं है। तो तुर्की का कोई भी क्षेत्र जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पी तरंगे अर्थात प्राइमरी तरंगे ठोस और तरल दोनों माध्यमों में यात्रा कर सकती हैं। सही। पी तरंगे जो होती है ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में यात्रा कर सकती हैं। एस तरंगे पी तरंगों से तेज होती है। गलत, एस तरंगे जो होती हैं यह पी तरंगों से कम तेज होती हैं। एस तरंगे पृथ्वी के क्रोड से होकर नहीं गुजर सकती। सही है। एस तरंगे पृथ्वी के क्रोड से होकर नहीं गुजर सकती हैं। तो कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जनसंख्या के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एशिया सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। सही है। जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल जनसंख्या वृद्धि के चरणों को समझाता है। सही। वैश्विक स्तर पर शहरीकरण कम हो रहा है। गलत, अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत अग्निवलय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बार बार भूकंपों और ज्वालामुखीय गतिविधियों से जुड़ा होता है। सही है। यह अटलांटिक महासागर के चारों ओर एक सतत बेल्ट बनाता है। गलत, यह प्रशांत महासागर के चारों ओर एक सतत बेल्ट बनाता है। जापान, चिली और फिलीपींस इस बेल्ट में ही स्थित हैं। सही है। यह मुख्य रूप से टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं के कारण होता है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी महाद्वीप के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अफ्रीकी महाद्वीप के विषुवतीय क्षेत्र में कोई भी मरुस्थल नहीं है। सही है। नामीब मरुस्थल अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। गलत, नामीब मरुस्थल जो है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। प्रशांत महासागर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। सही। यह एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। सही है। इसमें कोई प्रमुख महासागरीय धाराएं नहीं है। गलत, प्रशांत महासागर में भी महासागरीय धाराएं चलती हैं। क्यूरोसियो, हम्बोल्ट जैसी महासागरीय धाराएं जो हैं यह प्रशांत महासागर में भी चलती हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये विषुवत के पास पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सही है। यह उच्च जैव विविधता का समर्थन करते हैं। सही है। इसकी विशेषता कम वर्षा होती है। गलत, क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं यहाँ सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जल निकास विभाजक
का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो निकास विभाजक का सबसे अच्छा वर्णन करता है जो दो जल निकास बेसिनों को अलग करने वाली रिज या उच्च भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। भौगोलिक विशेषता दिया हुआ है और वह किस क्षेत्र में स्थित है, क्षेत्र का नाम दिया हुआ है। तो पेंटागोनिया मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, सही है। कालाहारी मरुस्थल मध्य एशिया में नहीं है, बल्कि यह दक्षिण अफ्रीका में है कालाहारी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन के बीच में स्थित है। और सोनोरन मरुस्थल यूएसए और मेक्सिको के बीच में स्थित है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 3 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह महासागर तल का वह हिस्सा है जो भूखंड से विस्तारित होता है, सही है। यह सूर्य प्रकाश के प्रवेश और पोषक तत्वों को उपलब्धता के कारण समुद्री जीवन से समृद्ध है, सही है। यह गहरे समुद्री खाई के आगे तक विस्तारित होता है, गलत। यह तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए एक आदर्श स्थान है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अपने पूरे मार्ग में 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है, गलत। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है यह 180 डिग्री देशांतर रेखा को तो कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, किंतु यह सैद्धांतिक रूप से, लेकिन वास्तविक रूप में किरिबाती और फिजी जैसे द्वीपों के आसपास यह 180 डिग्री से अलग भी हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, ताकि राष्ट्रों को अलग अलग कैलेंडर तिथियों में विभाजित होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट, यह कुछ द्वीपों और क्षेत्रों के आसपास तिथि संबंधी भ्रम से बचाने के लिए विचलन करती हैं, सही है। इसे पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर 1 दिन की वृद्धि हो जाती है, इसमें सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा निर्धारित है और इसे बदला नहीं जा सकता है, गलत है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? नदी का नाम दिया हुआ है और उससे संबंधित देश का नाम दिया हुआ है। तो टिग्रिस नदी इराक में है, सही है। लेम्पेपो दक्षिण अफ्रीका में है। वोल्गा रूस की सबसे लंबी नदी है। और जाम्बेजी नदी यूरोप में नहीं है। जाम्बेजी नदी एक अफ्रीकी नदी है, विक्टोरिया फॉल्स के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया फॉल्स है। और जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक जैसे देशों से होकर बहती है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य महासागरीय कटकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये अपसारी प्लेट सीमाएं हैं जहां नई भूपर पट्टी बनती है, सही है। मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखीय गतिविधि आम बात होती है, सही है। ये गहरी समुद्री खाइयां बनाते हैं, गलत है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता जलवायु परिवर्तन को संबोधित करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करता है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी में अपनाया गया था और 2005 ईस्वी में यह क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ था। यह जो है जलवायु परिवर्तन पर यूएन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस पर आधारित है, क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुद्यानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये मरुस्थलों में पाए जाते हैं और जहां भूमि जल सतह तक पहुंचता है, सही है। मरुद्यान मरुस्थलों में अस्थायी बस्तियों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सही है। सभी मरुद्यान वर्षा द्वारा बनते हैं, गलत। कुछ मरुद्यान आर्टिजियन कुओं या जल भृतों के द्वारा बनते हैं, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पूरी तरह से किसी अन्य देश से घिरा हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लेसेथो। लेसेथो विश्व का एकमात्र देश है जो पूरी तरह से किसी अन्य देश से घिरा हुआ है, अर्थात लेसेथो जो है यह दक्षिण अफ्रीका एक देश है, उस दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर लेसेथो स्थित है, अर्थात लेसेथो के चारों ओर दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानसून भूमि और समुद्र के आसपास तापन के कारण होता है, सही है। यह
ITCZ गर्मियों के दौरान उत्तर की ओर खिसकता है, सही है। एल नीनो भारतीय मानसून को मजबूत बनाता है, गलत, क्योंकि एल नीनो जो है यह भारतीय मानसून को कमजोर कर देता है। मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा चेरापूंजी में वर्षा का कारण बनती है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है? तो इनमें से केवल 2 नदियां हैं जो अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है, गंगा और मिसिसिपी। ये 2 नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं, ऑप्शन नंबर ए सही। अमेजन और कांगो, अमेजन और कांगो डेल्टा अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप डार्क कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाता है? तो डार्क कॉन्टिनेंट के रूप में अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर वायुमंडल की परतों का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो सही अनुक्रम है, सबसे पहले अर्थात पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाने पर सबसे पहले क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल और सबसे ऊपर ताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नीनो और ला नीना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एल नीनो मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर के गर्म होने के कारण बनता है, सही है। ला नीना व्यापारिक पौनों को मजबूत करती है, सही है। भारत में एल नीनो वर्षा आमतौर पर कमजोर मानसून वर्षा से जुड़े होते हैं, सही है। दोनों घटनाएं दक्षिणी दोलन प्रणाली का हिस्सा है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है अर्थात अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो तापी नदी अरब सागर में गिरती है, एस्चुरी बनाती है। बंगाल की खाड़ी में महानदी गोदावरी और कृष्णा मिलती है और यह डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाल भित्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रवाल पॉलिप्स कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल से बने होते हैं जो भित्तियों का निर्माण करते हैं, सही है। प्रवाल भित्तियां केवल ठंडे पानी के क्षेत्रों में पाई जाती है, गलत। प्रवाल भित्तियां जो होती हैं यह केवल ठंडे पानी के क्षेत्रों में नहीं पाई जाती हैं। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? महाद्वीपीय विशेषता दिया हुआ है और उससे संबंधित स्थान दिया हुआ है। तो कनाडाई शील्ड उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, सही है। ब्राजीलियन उच्च भूमि दक्षिणी अमेरिका में है और यूनान पठार अफ्रीका में नहीं है। यूनान पठार जो है दक्षिणी पश्चिमी चीन में स्थित है अर्थात अफ्रीका में नहीं है बल्कि यह एशिया में है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट स्ट्रीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह समताप मंडल में होने वाली उच्च ऊंचाई वाली पौने होती हैं जेट स्ट्रीम, गलत, क्योंकि यह क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में पाई जाती है जेट स्ट्रीम। इसकी गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो सकती है, सही है। यह मानसून की गति को प्रभावित कर सकती है, सही। ये उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम गर्मियों में अधिक मजबूत होती हैं, गलत, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवतीय क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पूरे वर्ष उच्च तापमान होता है और मौसमी भिन्नता न्यूनतम होती है, सही है। वर्षा उच्च और पूरे वर्ष समान रूप से वितरित होती है, सही है। वनस्पति में घने छत्रों वाली सदाबहार वन शामिल हैं, सही। दैनिक तापमान सीमा वार्षिक तापमान सीमा से अधिक होती है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा इनमें से उज्बेकिस्तान नहीं करता है। कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करने वाले देश हैं रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निवलय अर्थात रिंग ऑफ फायर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अटलांटिक महासागर में एक घोड़े की नाल के आकार का क्षेत्र है जो ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जाना जाता है, गलत। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी इस बेल्ट के साथ पाए जाते हैं, सही है। यह अभिसारी और ट्रांसफॉर्म प्लेट सीमाओं से जुड़ा होता है, सही। इस क्षेत्र में भूकंप बार बार आते हैं, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक अंतर्देशीय डेल्टा बनाती है और फिर एक खारे झील में गिर जाती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ओकाबागो नदी।
ओकाबागो नदी जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शहर डेन्यूब नदी के तट पर बसे हुए हैं? तो ये चारों शहर वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड, ये चारों शहर जो हैं ये डेन्यूब नदी के किनारे बसे हुए हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री पश्चिमी तट जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें हल्की गर्मियां और ठंडी शुष्क सर्दियां होती हैं, गलत। यह पूरे वर्ष पश्चिमी पवनों से प्रभावित होती हैं, सही है। सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वन प्रबल होते हैं, सही। और यह महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर पाई जाती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा कथन 2 और 3, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है कालाहारी, आटाकामा, गिब्सन, ये 3 मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। कालाहारी मरुस्थल जो है यह दक्षिणी अफ्रीका में, आटाकामा चिली में और गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जबकि गोबी जो है यह चीन और मंगोलिया के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्टोनिक प्लेटों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर यूरेशियन प्लेट में जा रही है, सही है। अभिसारी सीमाएं अधः नमन क्षेत्रों का निर्माण करती हैं, सही। ट्रांसफॉर्म सीमाएं क्षैतिज गति से जुड़ी होती हैं और कोई भूपर पट्टी का निर्माण नहीं करती हैं, सही है। प्रशांत प्लेट सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट हैं, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्गा नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है, बोल्गा नदी, सही है। यह कैस्पियन सागर में गिरती है जो एक अंतर्देशीय जल निकाय है, सही है। इसका बेसिन तेल और प्राकृतिक गैस भंडारों से समृद्ध है, सही है। यह यूराल पर्वत से उत्पन्न होती है, गलत, क्योंकि बोल्गा नदी जो है यह बल्डाई पहाड़ियों से रूस से निर्मित उत्पन्न होती है और कैस्पियन सागर में गिरती है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पर्वत और उससे संबंधित महाद्वीप का नाम दिया हुआ है। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत अफ्रीका में है, सही है। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है, सही। कार्पेथियन पर्वत यूरोप में है, सही। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज उत्तरी अमेरिका में नहीं है बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया में है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर की लवणता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वाष्पीकरण लवणता को बढ़ाता है जबकि वर्षा इसे कम करती है, सही है। सबसे अधिक लवणता विषुवतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, गलत। मरुस्थलरुद्ध समुद्रों में खुले महासागरों की तुलना में अधिक लवणता होती है, सही है। नदी का प्रवाह तटीय क्षेत्रों की लवणता को कम करता है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 1, 3 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु प्रकार भारत में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु भारत में पाई जाती है, सही है। अर्ध शुष्क जलवायु और पर्वतीय जलवायु, तीनों जलवायु भारत में पाई जाती है, जबकि भूमध्य सागरीय जलवायु भारत में नहीं पाई जाती है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकाल झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है, बैकाल झील, सही है। यह टेक्टोनिक गतिविधि द्वारा बनी एक रिफ्ट झील है, सही है। इसमें विश्व के लगभग 20% गैर जमे हुए सतही मीठे पानी शामिल हैं, सही है। यह कमचटका प्रायद्वीप में स्थित है, गलत। बैकाल झील जो है रूस में तो स्थित है, रूस के पूर्व में स्थित है, लेकिन कमचटका प्रायद्वीप में स्थित नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। केवल 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला इबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप से अलग करती है? तो पाइरेनीज पर्वत जो कि स्पेन और फ्रांस के बीच में स्थित है, पाइरेनीज पर्वत यह शेष यूरोप को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेडी प्लेन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। शुष्क क्षेत्र में लगभग समतल कटाव सतह, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल नीनो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान के गर्म होने के कारण बनता है, सही है। यह भारतीय मानसून को कमजोर करता है, एल नीनो। यह प्रशांत महासागर में व्यापारिक पवनों के उलटने का कारण होता है, सही है।
यह पेरू के ऊपर उच्च दबाव विसंगतियों का परिणाम देता है, गलत। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मरुस्थलों और देशों के युग्मों पर विचार करें। किजिल कुम मरुस्थल कजाकिस्तान, सही है। दस्त ए काबिर ईरान में है, सही है। सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया में है, सही है। और तकलामाकन मंगोलिया में नहीं है। तकलामाकन जो है यह चीन में स्थित है, मंगोलिया में नहीं है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सबसे अधिक होती है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप की औसत ऊंचाई सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में इनमें से ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जबकि कालाहारी मरुस्थल जो है यह दक्षिण अमेरिका में कालाहारी है। थार जो है भारत में है। आटाकामा भी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। माउंट एटेना ज्वालामुखी और उससे संबंधित देश का नाम दिया हुआ है, तो माउंट एटेना ज्वालामुखी इटली में है, सही है। माउंट फूजी ये जापान में है, सही है। माउंट एरेबस अंटार्कटिका में है, सही है। और माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्टोरो हिमनद किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो यह काराकोरम रेंज में स्थित है बाल्टेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीकरण के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका में साहेल क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन्हें पश्चिमी प्रशांत में टाइफून के नाम से जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को, सही है। ये कभी भी विषुवत के पास नहीं बनते हैं, सही। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, सही। ये जमीन पर पहुंचने पर नमी के स्रोत की कमी के कारण कमजोर हो जाते हैं, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य रात्रि सूर्य का देश के रूप में जाना जाता है? तो नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड़ पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये अभिसारी प्लेट सीमाओं पर संपीड़न बलों के कारण बनते हैं, मोड़ पर्वत, सही है। हिमालय आल्प्स पर्वत से युवा पर्वत है, सही है। एंडीज और रॉकीज पुराने मोड़ पर्वत के उदाहरण है, गलत। इसमें अक्सर थ्रस्ट और रिवर्स फॉल्ट्स का निर्माण होता है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी रिफ्ट वैली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अपसारी प्लेट सीमा का उदाहरण है, सही है। यह लाल सागर से मोजाम्बिक तक फैली हुई है, सही। यह ज्वालामुखी गतिविधियों और भूकंपों से जुड़ी हुई है, सही है। यह अफ्रीकी प्लेट के यूरेशियन प्लेट के नीचे अधोनमन के कारण बनता है, गलत है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश पूरी तरह से स्थलरुद्ध देश है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराग्वे। पराग्वे जो कि दक्षिणी अमेरिकी देश है, यह पूरी तरह से स्थलरुद्ध देश है। दक्षिण अमेरिका में 2 देश हैं, एक पराग्वे और दूसरा बोलीविया। पराग्वे और बोलीविया ये दक्षिण अमेरिका के मात्र स्थलरुद्ध देश 2 ही देश हैं, पराग्वे और बोलीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कोरल सागर में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के पास स्थित है, सही है। यह जीवित जीवों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे एकल संरचना है, सही। यह प्रवाल विरंजन से काफी प्रभावित हुआ है, सही है। यह टेक्टोनिक गतिविधियों द्वारा बना ज्वालामुखी द्वीप चाप है, गलत है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? तो ठंडी महासागरीय जलधारा की जब बात करते हैं तो इनमें से कैनारी की धारा महासागरीय जलधारा है, जो कि ठंडी जलधारा है। यह अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट के साथ दक्षिण की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून पवनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये पवन दिशाओं का मौसमी उलटफेर है, सही है। यह भूमि और जल के असमान तापन के कारण प्रभावित होता है, सही। भारतीय मानसून हिमालय की उपस्थिति के कारण तीव्र होता है, सही है। मानसून केवल भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं, गलत। मानसून जो होते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के भारत बाहर, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी
कुछ इलाकों में, कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ट्रांसफॉर्म सीमाएं प्लेटों के एक दूसरे के पास से फिसलने की विशेषता रखती है। अभिसारी सीमाएं हमेशा मोड़ पर्वतों के निर्माण का कारण बनती है। गलत है। अपसारी सीमाएं अक्सर मध्य महासागरीय कटकों का परिणाम देती हैं। सही है। सैन एंड्रियास फॉल्ट एक ट्रांसफॉर्म सीमा का उदाहरण है। सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 3 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्राइम मेरिडियन के सबसे अधिक निकट स्थित है? तो प्राइम मेरिडियन के सबसे अधिक निकट इनमें से स्थित है आकड़ा। आकड़ा शहर जो कि घाना की राजधानी है। प्राइम मेरिडियन जो है यह 8 देशों से, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोंगो, इन 8 देशों से होकर प्राइम मेरिडियन गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगा बायोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह इसे बोरियल वन भी कहा जाता है। सही है। यह टुंड्रा और समशीतोष्ण वनों के बीच में पाया जाता है। सही है। इसमें लंबी ठंडी सर्दियां और छोटी गर्मियां होती हैं। सही है। यह सबसे अधिक जैव विविधता वाला स्थलीय बायोम है। सही है। इसलिए सही, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ तटवर्ती सीमा नहीं रखता है? तो भूमध्य सागर के साथ तटवर्ती सीमा नहीं रखता है जॉर्डन। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर की लवणता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लवणता 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास दोनों गोलार्धों में सबसे अधिक होती है। सही है। विषुवतीय क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण लवणता कम होती है। सही। लाल सागर जैसे बंद समुद्रों में बहुत अधिक लवणता होती है। सही है। महासागरीय धाराओं का सतही लवणता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गलत। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल नीनो घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पूर्वी प्रशांत महासागर के असामान्य रूप से गर्म होने से संबंधित है। सही है। यह वाकर परिसंचरण को कमजोर करता है। सही। यह पेरू तट के आसपास अपवेलिंग को कम करता है। सही है। यह भारतीय मानसून की वर्षा को बढ़ा देता है। गलत है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा से नहीं गुजरता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत मकर रेखा से नहीं गुजरता है, अर्थात भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत जो है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, जबकि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोएस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह हवा द्वारा लाया गया तलछट है जो मुख्य रूप से गाद आकार के कणों से बना होता है। सही। यह आमतौर पर पीले रंग का उपजाऊ होता है। सही है। यह लोएस निक्षेप चीन और मध्य एशिया में पाए जाते हैं। सही। यह उच्च वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में घनी वनस्पति के साथ बना संबंध रखता है। गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भूवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एप्लेशियन पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुंड्रा बायोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह ध्रुवीय क्षेत्रों और उच्च ऊंचाई पर पाई जाती है। टुंड्रा बायोम। सही है। इसमें फार्माफास्ट होता है, स्थानीय रूप से जमी हुई उपमृदा। सही है। वनस्पति में झाड़ियां, लाइकेन और मांस प्रबल होते हैं। सही है। लंबे ग्रीष्मकालीन बढ़ते मौसम के कारण इसमें उच्च जैव विविधता होती है। गलत। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है? तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। यह तंजानिया, युगांडा और केनिया के बॉर्डर पर, सीमा रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेंटल भूपर्पट्टी और क्रोड के बीच में स्थित होता है। सही। बाहरी क्रोड तरल है और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। सही। आंतरिक क्रोड बहुत उच्च तापमान के बावजूद ठोस है। सही। लिथोस्फीयर में भूपर्पट्टी
और सबसे ऊपरी मेंटल शामिल होते हैं। सही, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है उत्तरी अमेरिका का ग्रेट प्लेन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय खाइयों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये अभिसारी प्लेट सीमाओं पर बनती हैं। महासागरीय खाइयाँ अभिसारी प्लेट सीमाओं पर बनती हैं। सही है। यह महासागर तल के सबसे गहरे हिस्से होते हैं। सही। मरियाना खाई फिलीपींस सागर के पास में स्थित है। सही है। यह मध्य महासागरीय कटकों से जुड़ी होती हैं। गलत, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप को एशिया से अलग करती है? तो यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है यूराल पर्वत श्रृंखला। यह यूराल पर्वत श्रृंखला जो रूस से होकर गुजरती है और एशिया को यूरोप से अलग करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है? सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से इंडोनेशिया में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही। यह रिंग्स ऑफ फायर पर स्थित है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच सीमा रेखा का हिस्सा है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रियो ग्रांडे नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाना बायोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह उष्णकटिबंधीय घास भूमियों से बना होता है जिसमें बिखरे हुए पेड़ शामिल होते हैं। सही है। इसमें स्पष्ट रूप से गीला और शुष्क मौसम होता है। सही। यह ज्यादातर विषुवत के पास पाया जाता है। गलत, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अमेजन नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। गलत, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह नील नदी है। अमेजन किसी भी नदी की तुलना में सबसे अधिक जल की मात्रा वहन करती है। सही है। अमेजन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। यह प्रशांत महासागर में गिरती है अमेजन नदी। गलत, अमेजन नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह ब्राजील, कोलंबिया और पेरू से होकर बहती है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करते हैं? तो प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को अक्षांश और ऊंचाई, वर्षा और तापमान, मिट्टी की विशेषताएं, मानवीय गतिविधियां, ये चारों प्रभावित करती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने fjords के लिए जाना जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा यह समझाता है कि सहारा मरुस्थल दक्षिण की ओर क्यों विस्तार कर रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक चराई और वनों की कटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय धाराओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हम्बोल्ट धारा दक्षिण अमेरिका के तट के साथ एक लंबी महासागरीय धारा है। सही है। क्यूरोशियो धारा जापान के पास एक ठंडी महासागरीय जलधारा है। क्यूरोशियो जलधारा। सही है। गल्फ स्ट्रीम जो है यूरोप के पश्चिमी तट को गर्म करती है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला अल्पाइन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो अल्पाइन प्रणाली का हिस्सा नहीं है एप्लेशियन पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक द्वीप समूह है? तो फिलीपींस एक द्वीप समूह है जहां करीब 7600 से अधिक द्वीपों का समूह पाया जाता है फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी एक रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो रिफ्ट वैली से होकर बहती है इनमें से जॉर्डन नदी। ऑप्शन नंबर सी सही। जॉर्डन नदी सीरियाई अफ्रीकी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय कृषि के संबंध में निम्नलिखित भूमध्य सागरीय कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें साइट्रस फल, जैतून और अंगूर की खेती होती है। सही है। यह आमतौर पर पूरे वर्ष उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों के रूप में जानी जाती है। गलत, इसमें पशुधन प्रबंधन में ट्रांसह्यूमंस एक प्रमुख विशेषता होती है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी चीनी सभ्यता का पालना के रूप में जानी जाती है? चीनी सभ्यता का पालना कहा जाता है येलो नदी को, जो कि चीन में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश इनमें से कौन है? तो इनमें से सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने वाले प्रमुख वायोम्स का सही क्रम है? तो
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन विषुवत रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो कि विषुवत क्षेत्र के आसपास वाले क्षेत्र में आता है, उसके बाद मरुस्थल, फिर समशीतोष्ण वन और फिर सबसे अंत में सबसे ऊंचाई पर तुंड्रा वन। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पर्माफ्रॉस्ट ध्रुवीय और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, सही है। पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है, सही है। पर्माफ्रॉस्ट गर्मियों में व्यापक कृषि का समर्थन करता है, गलत। पिघलने से बुनियादी ढांचे और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हो सकता है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरूद्ध है लेकिन 5 या अधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान एक स्थलरूद्ध देश है। यह रूस, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र का हिस्सा फिनलैंड नहीं है, जबकि नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र के हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगैसो सागर अद्वितीय है क्योंकि इसमें कोई भी स्थलीय सीमाएं नहीं होती हैं, लेकिन यह महासागरीय धाराओं के द्वारा इसका सीमा निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रवाल भित्तियों के निर्माण से संबंधित है? प्रवाल भित्ति वृद्धि, सही। ज्वालामुखीय द्वीप का धंसना, सही। समुद्र तल का बढ़ना और हिमनदीय कटाव, गलत है। इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे चीनी सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है, येलो नदी को, सही है। यह चीन की सबसे लंबी नदी है, गलत। ये चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है। यह येलो सागर में गिरती है, सही है। यह बार बार बाढ़ के लिए प्रवण नदी है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट लेक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कुल क्षेत्रफल के हिसाब से मीठे पानी की झीलों का सबसे बड़ा समूह है, ग्रेट लेक्स, सही है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है और सुपीरियर झील इसमें से सबसे बड़ी झील है, सही है। यह मुख्य रूप से खारे पानी की झीलें हैं, गलत। ग्रेट लेक्स जो होती है यह मुख्य रूप से मीठे पानी की झीलें हैं जो कि अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा पर स्थित है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह वायुमंडल में तेज प्रवाह वाली संकीर्ण वायु धारा है। जेट स्ट्रीम वायुमंडल में तेज प्रवाह वाली संकीर्ण वायु धारा है, सही है। यह मध्य अक्षांशों में मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है, सही। यह विश्व भर में पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, गलत है। जेट स्ट्रीम जो होती है यह पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। यह क्षोभ मंडल और समताप मंडल में पाई जाती है, सही। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगो वर्षा वन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, सही है। यह मुख्य रूप से डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन और कांगो में स्थित है, सही। इसमें अमेजन वर्षा वन की तुलना में कम जैव विविधता पाई जाती है, सही है। यह वनों की कटाई से अप्रभावित है, गलत है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या के बढ़ते अनुपात को संदर्भित करता है, शहरीकरण, सही है। यह ग्रामीण से शहरी में प्रवास के द्वारा संचालित होता है, सही है। इसका पर्यावरणीय स्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, विक्टोरिया झील, सही। यह केन्या, युगांडा और तंजानिया के द्वारा साझा की जाती है, सही है। यह नील नदी का स्रोत है, सही है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी गहरी झील है, गलत। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक पौनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये लगातार पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, व्यापारिक पौने लगातार पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, सही है। यह विषुवत के पास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, विषुवत रेखा के पास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, सही है। ये ऐतिहासिक रूप से समुद्री व्यापार मार्गों के लिए उपयोग की गई होती हैं, सही।
ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण का कारण बनती है। गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेन्यूब नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सही है। यह कई मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों से होकर बहती है, सही है। यह काला सागर में गिरती है, सही। इसका उद्गम आल्प्स से होता है, गलत। इसका उद्गम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, सही है। हिमालय में स्थित है, सही है। पूरी तरह चीन में है, गलत है, क्योंकि चीन और नेपाल में यह स्थित है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो इनमें से जो है मोनाको का जनसंख्या घनत्व है जो है यह सबसे अधिक है, लगभग 19,000 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुवर बांध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कोलोराडो नदी पर स्थित है हुवर बांध, सही है। मुख्य रूप से जल विद्युत उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, सही। यह ऊंचाई के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा बांध है, गलत, क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा बांध जो है ऊंचाई के हिसाब से चीन का जिनपिंग 1 बांध है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन, थ्री गॉर्जेस बांध विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है, सही है। यह चीन नदी में यांगसी नदी पर स्थित है, सही है। सही उत्तर ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। घटना दिया हुआ है और उससे संबंधित क्षेत्र का नाम दिया हुआ है। तो प्रवाल विरंजन, यह ग्रेट बैरियर रीफ, प्रवाल विरंजन ग्रेट बैरियर रीफ से जुड़ा हुआ हो सकता है। वनों की कटाई अमेजन बेसिन से, और मरुस्थलीकरण जो होता है यह साहेल क्षेत्र से, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि मलय प्रायद्वीप को सुमात्रा से अलग करती है। तो मलय प्रायद्वीप को सुमात्रा से अलग करती है मलक्का जल संधि, मलय प्रायद्वीप अर्थात मलेशिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अमेजन में वनों की कटाई वैश्विक जलवायु परिवर्तन में योगदान देती है, सही है। वन CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संधियों को उनके जोड़ों वाले जल निकायों के साथ मिलाएं। वास्पोरस जल संधि यह काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। बाब अल मंडेब जल संधि यह लाल सागर को हिंद महासागर से, और हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधों को उनकी नदियों के साथ मिलाएं। बांध और उससे संबंधित नदी का नाम दिया हुआ है। तो आसवान बांध जो है यह नील नदी पर है। हुवर बांध कोलोराडो नदी पर, और ग्रैंड इथोपियन रेनेसां ये ब्लू नील पर है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशों को उसकी जनसंख्या विशेषताओं के साथ मिलाएं। देश और उससे संबंधित विशेषताओं से मिलाना है। तो भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश है। नाइजीरिया जो है यह अफ्रीका में सबसे अधिक आबादी वाला देश है, और जापान घटती आबादी वाला देश है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मोरिकन मासिफ किस देश में स्थित है। तो यह है फ्रांस में आर्मोरिकम मासिफ जो है यह पठारी क्षेत्र है, जो कि फ्रांस में स्थित है, फ्रांस के उत्तर पश्चिमी हिस्से में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनीटो नदी किस देश में स्थित है। बोनीटो नदी जो है यह इक्वेटोरियल गिनी में स्थित है, जिसे माबिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद।